हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का 8वां पार्ट है। इसमें निम्न पैटर्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस करियर बिकॉज दे हेल्प टू। बाजार के रुझान किसी के करियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे मदद करते हैं। राइट आंसर बी, रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड। उन नौकरियों को पहचाने जो मांग में हैं और होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियर पाथवे मीन्स। कैरियर पाथवे का अर्थ है। राइट आंसर बी, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जॉब्स विद इन ए करियर। कैरियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है कहलाती है। राइट आंसर डी, एप्टीट्यूड, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन। यू नीड टू फिल ए नंबर इन द ब्लैंक बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द सीरीज। फिल द नंबर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के पैटर्न को समझकर आपको रिक्त स्थान में एक संख्या भरनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरें। राइट आंसर बी, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है यदि वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो वह उस समय में 5 किलोमीटर कम चला जाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। राइट आंसर सी, 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। 3000 का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर डी, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन बोथ ए लैम्प ₹4 and sold it ₹120. How much profit did he make? What is the profit percentage? एक आदमी ने ₹100 में एक दीपक खरीदा और उसे ₹120 में बेच दिया। उसने कितना लाभ कमाया? लाभ प्रतिशत क्या है? राइट आंसर बी, प्रॉफिट ₹20, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सीजन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड। साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर डी, मॉक इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटीज दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स आर कॉल्ड। गतिविधियां जो व्यक्ति खाली समय में करता है जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना, क्या कहलाता है? राइट आंसर बी, हॉबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज हिज। जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है तो वह उसका होता है। राइट आंसर सी, स्ट्रेंथ, ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन। टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू मेक वंस टास्क एसियर टू वर्क इफिशिएंटली एंड मेंटेन रिज्यूम आर कॉल्ड। किसी के कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने में आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों और रिज्यूम में उल्लेखित को कहा जाता है। राइट आंसर डी, स्किल्स, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A paid period of training that allow you to learn a particular skill or a set of skills while you work in the industry is called। प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक सेट सीखने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है। राइट आंसर डी, अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। भारत सरकार किसके माध्यम से शिक्षुता को बढ़ावा देती है? राइट आंसर ए, NAPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश ऑन द NAPS डैश टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। राइट आंसर बी, रजिस्टर कोमा पोर्टल। मतलब शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। राइट आंसर डी, लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट डैश इन दियर वर्कप्लेस। राइट आंसर सी, वर्क प्लेस कोमा सेफ्टी। मतलब कार्यस्थल की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्रों में सुरक्षा को शामिल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मैंडेट्स सेफ्टी ऑफ डैश एंड डैश ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्कप्लेस। राइट आंसर बी, वुमेन कोमा प्रिवेंशन। मतलब पोस ने कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की रोकथाम को अनिवार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC विद रिस्पेक्ट टू पोस एंड सेक्सुअल हरेसमेंट मीन्स। पोस और यौन उत्पीड़न के संबंध में ICC का मतलब है। राइट आंसर डी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। किसका अर्थ है अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। राइट आंसर डी, हाइजीन, स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एग्जांपल्स ऑफ हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्विस ए डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। कटे और साफ नाखूनों को बनाए रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना किस स्वच्छता के उदाहरण हैं? राइट आंसर सी, पर्सनल, व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड डैश हाइजीन। राइट आंसर ए, कम्युनिटी। मतलब अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना समुदाय स्वच्छता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक जीवन कौशल क्या है? राइट आंसर ए, लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए। राइट आंसर सी, फॉर्मल, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज अप। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। नमस्ते, कैसे हो, क्या चल रहा है। ये उदाहरण हैं। राइट आंसर बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। जब आप किसी से मिलते हैं तो
सबसे पहले आप क्या कहते हैं? राइट आंसर डी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश ए मूवी यस्टरडे। राइट आंसर सी वाच्ड। आई वाच्ड ए मूवी यस्टरडे। मैंने कल एक फिल्म देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज उपकरणों का एक वचन रूप है। राइट आंसर डी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनाउंसमेंट डैश यस्टरडे वाज अननेसेसरी। उचित शब्द के साथ वाक्य पूरा करें। राइट आंसर ए मेड। द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज अननेसेसरी, मतलब कल की घोषणा अनावश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव डैश वेंट रोंग विद यस्टरडे गेम। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित प्रश्नवाचक से करें। राइट आंसर बी भाट, मतलब कल के खेल में क्या गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। राइट आंसर डी बाज टेकन ऑब्लिक वर टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस द प्लम्बर डैश द टैप ओनली नाउ। राइट आंसर सी इज फिटिंग, मतलब प्लम्बर अभी टेप को फिट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं? राइट आंसर सी लेट इज डिस्कस, चलो चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू से व्हेन यू डिसएग्री। विनम्रता पूर्वक असहमत होने पर आप क्या कहते हैं? राइट आंसर ए आई एम अफेर्ड आई हैव टू डिसएग्री। मुझे डर है कि मुझे असहमत होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द एरिया इज डैश एज द हाउस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। राइट आंसर सी एक्सपेंसिव, मतलब यह क्षेत्र महंगा है क्योंकि इसमें घरों की लागत बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द रोड्स इन माई टाउन आर इन डैश कंडीशन। राइट आंसर ए गुड, मतलब मेरे शहर की सड़कें अच्छी हालत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज ए डैश गार्डन विद लवली फ्लावर्स। राइट आंसर डी ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर फूलों वाला एक सुंदर बगीचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल कवरिंग वर्ड्स। देयर इज ए डैश प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। राइट आंसर बी बिग, मतलब हमारे घर के पास एक बड़ा खेल का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। राइट आंसर डी स्पेसियस, मतलब मेरे पड़ोस में विशाल अपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इट इज ए डैश नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। राइट आंसर सी सेफ, मतलब यह एक सुरक्षित पड़ोस है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया। इट इज ए डैश प्लेस। राइट आंसर डी बोरिंग, मतलब क्षेत्र में कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, यह एक बोरिंग स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज डैश। राइट आंसर ए पोल्यूटेड, प्रदूषित। मतलब इलाके में एक फैक्ट्री है, हवा प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग बर्ड्स। डियर इज वाटर स्कैरसिटी इन द लोकलिटी, द एरिया इज डैश। राइट आंसर सी ड्राई। मतलब मोहल्ले में पानी की किल्लत है, क्षेत्र सूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग बर्ड्स। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। राइट आंसर डी अनइवन। मतलब कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवहन मुश्किल है क्योंकि सड़कें असमतल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में क्या बात हमारी मदद करती है। राइट आंसर ए हॉबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली डैश बट आल्सो डैश। राइट आंसर बी वेरिएबल कोमा नॉन वेरिएबल। मतलब स्पोकन कम्युनिकेशन आमतौर पर न केवल मौखिक बल्कि अशाब्दिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। आप जिस स्थान पर रहते हैं उसके निकट के परिवेश को क्या कहते हैं। राइट आंसर डी आस पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस इन ए प्लेस दैट अफोर्ड द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड। किसी स्थान या किसी वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियां कहलाती हैं। राइट आंसर बी एनवायरनमेंट, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ पर्सन्स आर विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करते हैं। राइट आंसर सी रोल मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एडवेंचर। कौन सा साहसिक कार्य नहीं है। राइट आंसर डी ड्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड। समुद्र में यात्रा करना कहलाता है। राइट आंसर ए जल यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज डैश योर मोबाइल फोन डैश साइलेंट मोड। राइट आंसर सी कीप कोमा इन। ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। हमेशा अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू। गलत संचार का कारण बन सकता है। राइट आंसर बी क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। राइट आंसर सी लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए वर्कर contributes to bring the best output by using the available resources, the worker is। जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता होता है। राइट आंसर ए प्रोडक्टिव, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। संचार किसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट आंसर बी आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स, हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोजी आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू। इमोजी का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है। राइट आंसर सी आवर मूड्स और सिचुएशंस, हमारी मनोदशा या स्थितियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। एक व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को कहा जाता है। राइट आंसर ए इंटेलिजेंस, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास होते हैं। राइट आंसर सी लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, बहुत सारे सकारात्मक गुण। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।